आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है। देखिए, महाशिवरात्रि सनातन धर्म का एक अत्यंत ही पावन, दिव्य और फलदायी पर्व है। ये पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इसे भगवान शिव की रात्रि भी कहा गया है। इस दिन पूरी रात्रि भगवान भोलेनाथ की ही आराधना की जाती है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी है भगवान भोलेनाथ, यानी कि देवों के देव महादेव, यानी कि स्वयं भगवान शिव। इसलिए प्रत्येक मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, इसे हम मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और बहुत सारे भक्त तो प्रत्येक महीने की मासिक शिवरात्रि का व्रत भी धारण करते हैं, यानी कि हर महीने की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत रखे जाते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक महीने की शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फागुन मास की शिवरात्रि यानी कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का सर्वाधिक महत्व माना गया है। इस विषय में बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे कि एक कथा के अनुसार भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती यानी कि शक्ति का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन जो भी कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं, उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन यानी कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो इसलिए फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित है, लेकिन इतना जरूर है कि इस दिन हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो जो भी हम आराधना करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, उससे हमें अत्यधिक लाभ और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामनाएं, चाहे वो कितनी ही पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, भगवान शिव की कृपा से जरूर ही पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए महाशिवरात्रि का दिन कामनाओं को पूर्ण करने का भी माना गया है। पुराणों के अनुसार आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की एक साथ प्राप्ति होती है। तो इसलिए महाशिवरात्रि सर्वाधिक श्रेष्ठ तिथि मानी गई है किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा। महाशिवरात्रि का व्रत हमें कब धारण करना है और कब पूजन करना है, कब पारण करना है, सब शुभ मुहूर्त इस दिन के क्या रहने वाले हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है, यानी कि रात्रि में 4 प्रहर की पूजा इस दिन विशेष होती है। तो उस समय के शुभ मुहूर्त क्या होंगे, किस प्रकार से हमें पूजा करनी है, क्यों महाशिवरात्रि की पूजा करना जरूरी होता है, किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे जरूर ही बताइएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप सभी मेरे चैनल पर महाशिवरात्रि की सबसे सरल पूजा विधि भी देखेंगे और इस दिन आपका राशिफल क्या कहता है, विशेष उपाय राशि के अनुसार क्या रहेंगे, संपूर्ण जानकारियां एक एक करके मेरे चैनल पर आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। देखिए, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी 2026 को, यानी कि रविवार के शाम के समय में 5:04 पर और 16 फरवरी को तिथि का समापन होगा, यानी कि सोमवार के दिन शाम के समय में 5:34 पर। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाशिवरात्रि कब है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार जब चतुर्दशी तिथि रात्रि में अर्थात अर्ध रात्रि में निशित काल में व्याप्त होती है, इसी दिन हम मनाते हैं महाशिवरात्रि, क्योंकि निशित कालीन पूजा महाशिवरात्रि में अत्यंत ही आवश्यक मानी गई है। क्योंकि महाशिवरात्रि अर्थात रात्रि का होना अत्यंत ही आवश्यक है। शिव की रात्रि अर्थात
पूरे रात्रि भगवान शिव की हम आराधना करते हैं। ऐसे में 15 फरवरी 2026 को चतुर्दशी तिथि हमें अर्धरात्रि में प्राप्त हो रही है। इसलिए 15 फरवरी 2026 रविवार को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा हम करेंगे 15 फरवरी 2026 को और 15 फरवरी को बहुत सारे शुभ संयोग भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का समय जो होगा वो श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। श्रवण नक्षत्र में जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। और 15 फरवरी की रात में 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ होगा। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह 7:03 से शाम को 7:48 तक आपको सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग प्राप्त होगा। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इतने सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। सच्चे मन से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। तो ये दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अब बात करेंगे कि 4 पहर की पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। तो देखिए, भगवान शिव की पूजा हम करते हैं 4 प्रहर में, रात्रि के समय में। मतलब 15 फरवरी की रात्रि में चतुर्दशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, तो 15 फरवरी को 4 प्रहर की पूजा हम करेंगे। 4 प्रहर की पूजा मतलब शाम को प्रदोष काल में पूजा, जो कि लगभग 6 बजे से रात 9 बजे के टाइम के बीच में होगी। तो प्रदोष काल में हम पहले प्रहर की पूजा करते हैं, फिर दूसरे प्रहर की पूजा इसके बाद, जैसे कि पहली पूजा आपकी 6 से 9 के बीच हो गई है, दूसरे प्रहर की पूजा 9 से 12 के बीच में होगी। इसके बाद रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच में तीसरे प्रहर की पूजा होगी और फिर इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त की पूजा, जो कि सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में होती है। तो ये 4 प्रहर की पूजा इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है कि शास्त्र कहता है कि अगर कोई भी मनुष्य चारों प्रहर में महाशिवरात्रि की पूजा करता है तो उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा एक और समय होता है महानिशित काल का। महानिशित काल जो कि अर्धरात्रि में होता है। अगर आप चारों प्रहर की पूजा नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप निशित काल की पूजा करते हैं तो इससे भी आपको चारों प्रहर की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल जल्दी उठिए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और फिर स्नान आदि कर लें और स्नान करने के बाद में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करनी है। सुबह के समय में ही अगर आप घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आप जलाभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध से या फिर कोई फलों के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव की पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक करने में भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि सभी सामग्रियां भगवान शिव को समर्पित करें और इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करें, आराधना करें, भोग लगा दें। भोग में आप फल, मिठाई, मेवे, सफ़ेद मिठाई से भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद में कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती करें। शिव पार्वती के संयुक्त कृपा की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत जरूर ही रखें। तो विधि विधान से भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करें। पूरे परिवार के साथ बैठकर आराधना करें, पूजा करें। शिव रुद्राष्टक का पाठ भी इस दिन करना विशेष फलदायी होता है। आप चाहें तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन हम जो मंत्रों का जाप करते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाले समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है, पुण्य उदय होते हैं, मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है, मन चाहा वर प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी तुलसी दल या फिर केतकी के फूलों का प्रयोग ना करें, इसे बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा। आने वाले वीडियो में आप सभी देखेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन
सरल तरीके से आप अपने घर पर किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, महाशिवरात्रि के कुछ गुप्त उपाय भी बताऊंगी और महाशिवरात्रि के दिन आपका राशिफल क्या कहता है। संपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।